हेलो, मेरा नाम अनुराग है और मैं जैसे है ना हर दिन बताता रहता हूँ कि है ना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, फेस कैम वीडियो क्यों कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैं फिर से है ना इसे रिपीट करता हूँ कि है ना मैं ये सब क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से चैलेंज किया है कि मैं कम से कम है ना 100 फेस कैम वीडियो है ना शूट करके अपलोड करूँगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि मैं ये चाहता हूँ कि है ना मैं कैमरा के सामने सहज हो पाऊँ, कैमरा के सामने सहज हो पाऊँ और अच्छी तरह से बात कर पाऊँ। जिस तरह से आप अपने चित परिचित से बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, या फिर आप अपने घर वालों से बात करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी लाग लपेट के, है ना आप है ना बात कर पाते हैं, अपनी दिल की बात रख पाते हैं। अगर आप किसी से सहमत नहीं हो तो है ना आप उतनी बात है ना पूरी तरह से कन्वे कर पाते हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि है ना मैं ऐसा चीज़ कैमरे के सामने भी कर पाऊँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी जो कम्युनिकेशन की स्किल है या फिर बोलने की कला है वो उसमें निखार आए। और उसके साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि है ना मैं जो गुण है, मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जो गुण लगता है या फिर जो भी सामग्री लगती है, जो भी है ना कह सकते हो, जो भी हुनर लगता है, जो भी स्किल लगती है, मैं इस प्रोसेस के दौरान थोड़ा थोड़ा करके सीख पाऊँ, या फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर ढाल पाऊँ, अब इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। अम, तो पहली ये जर्नी कैसे रही है? पहला वीडियो मेरा ठीक ठीक रहा था, पर अभी मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ कैमरा के सामने, अच्छे से भी बोल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे है ना मेरे को मालूम है कि ये वीडियो है ना ज़्यादातर कोई देखेगा नहीं। तो ऐसा है कि है ना मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, तो मैं इसकी वजह से मैं बहुत बहुत चिल हूँ, बहुत ही है ना शांत हूँ, बहुत ही कंपोज़ हूँ। तो पर अगर सपोज़ मेरे सामने भीड़ आ जाए या फिर है ना 10 लोग आ जाए, उनके सामने मेरे को बोलना पड़े, तो क्या मैं ऐसे ही रह पाऊँगा? ऐसे ही कंपोज़ शांत रह पाऊँगा? ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसके पीछे है ना थोड़ा-सा डाउट है। पर मैं कम से कम है ना कैमरा के सामने तो अच्छा बोल ही सकता हूँ। कैमरा के सामने मैं अच्छी तरह से अपनी फीलिंग कन्वे करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और मैं अपने आप से यही कहता हूँ, क्या ये 100 फेस कैम वीडियो से मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊँगा? जवाब है नहीं। 100 फेस कैम वीडियो एक शुरुआत है, एक कदम है। 100 फेस कैम वीडियो होने के बाद है ना मुझे और सारी कुछ देखो, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो ये इसमें से एक कदम है। तो मैं हर दिन है ना मैं वीडियो शूट करता हूँ, हर दिन वीडियो शूट करता हूँ। और एक तरह से मैं इसे डेली जर्नलिंग या फिर डेली वीडियो जर्नलिंग का हिस्सा मानने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से लोग है ना डायरी लिखते हैं, उसी तरह मैं हर दिन है ना वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो में क्या करता हूँ, वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ अपनी भावनाओं को कन्वे करने का, या फिर मेरी भावना, मैं कैसे सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, उसे आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं सक्सेसफुल होता हूँ। कभी कभी मैं भावनाओं के वश में ऐसा बह जाता हूँ कि है ना कभी कभी मैं भावनाओं के वश में ऐसा बह जाता हूँ, अब ऐसा कैरी अवे हो जाता हूँ कि फिर है ना मेरी वीडियो है ना कहीं और चली जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि है ना मैं जितना हो सके उतना सहज हो पाऊँ कैमरा के सामने शूट करते वक्त, है ना जितना सहज हो पाए उतना सहज हो पाऊँ। और क्या क्या है कि सहजता में ही वो स्पॉन्टेनियसनेस है। और हमेशा मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि देखो, अगर मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे कौन सब्सक्राइब करेगा?
अगर मैं होता और मेरे जैसा कोई है ना इंसान ऐसा काम कर रहा होता तो क्या मैं उसे सब्सक्राइब करता, या फिर मैं जैसा कंटेंट बनाता हूँ वैसा कोई और बनाता तो मैं क्या उसे सब्सक्राइब करता, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या मैं खुद को सब्सक्राइब कर सकता हूँ, या फिर ऐसी चीज़ें हैं। तो देखो, अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आप कैमरा के सामने आना चाहते हो, कैमरा के सामने आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हो, लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हो, सब्सक्राइबर इकट्ठा करने चाहते हो, फॉलोअर्स बनाना चाहते हो, तो है ना आपके अंदर वो पर्सनालिटी होनी चाहिए। वो पर्सनालिटी, वो जो व्यक्तिमत्व होता है वो होना चाहिए। क्योंकि लोग इंटरैक्ट करने वाले की पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से भाप लेते हैं, बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छे से उसको भाप लेते हैं कि भाई इस बंदे पर है ना हमें विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से, सॉरी मच्छर, पूरी तरह से है ना भाप लेते हैं, और तब जाके उससे जुड़ना पसंद करते हैं, या फिर है ना उससे जुड़ना ना नहीं पसंद करते। तो मैं हमेशा अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या मेरी पर्सनालिटी में, क्या मेरा व्यक्तिमत्व ऐसा है कि लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ना पसंद करें। तो सवाल थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आता है, या फिर है ना थोड़ा सा निगेटिव आता है, पर मैं उस चीज़ के बारे में भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर दिन है ना वीडियो बनाता हूँ। हर दिन वीडियो बनाने के बाद मैं ये तो नहीं नोटिस कर पाता कि है ना इससे क्या चेंजेस होते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करता रहूँ तो वो एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट तक मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मैं अच्छी तरह से अपने आप को कन्वे कर पाऊँगा। तो बस यही इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, दरअसल देखो, सुबह सुबह मैं जेमिनाई के साथ बात कर रहा था। जेमिनाई से देखो, जब से मैंने फेस कैम वीडियो शुरू किया है तो उसके कुछ दिन के बाद है ना मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब का एडिक्शन है। मुझे यूट्यूब का एडिक्शन था। तो मैं क्या करता था, कमरे में आकर है ना हमेशा फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाता था। फ़ोन को मैं इंस्टाग्राम वगैरह मेरे को इतना ज़्यादा मैंने कभी यूज़ नहीं किया इंस्टाग्राम को, पर यूट्यूब है ना हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। और यूट्यूब में मैंने हमेशा है ना बहुत टाइम वेस्ट किया है, या फिर बहुत है ना टाइम पास किया है, अपना एंटरटेनमेंट किया है। तो यूट्यूब बहुत मेरे लिए वो वैसी जगह रही है जहाँ पर मैं जाकर है ना एस्केप कर सकता हूँ। अपनी जो रियल लाइफ की है ना जो प्रॉब्लम्स है उससे मैं एस्केपिज़म, या फिर है ना उससे थोड़े वक्त के लिए अच्छे से भाग सकता हूँ। और मैंने जब अपना मोबाइल का है ना मोबाइल को सेटिंग्स में देखा, तो सेटिंग्स में मुझे दिखा कि जहाँ पर यूट्यूब का सेक्शन है तो वहाँ 8 घंटे, डेली 8 घंटे से भी ज़्यादा मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब को देख रहा था, यूट्यूब के कंटेंट को देख रहा था। और स्पेशली जो शॉर्ट्स होते हैं उसे मैं एंडलेसली देख रहा था। तो ये थोड़ा कंसर्निंग लगा मेरे को, और ये सच में कंसर्निंग है। क्या है कि है ना अगर आप है ना ऐसे ही करते रहोगे तो है ना आपका दिमाग है ना पूरी तरह से है ना वो हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। आपका दिमाग है ना हमेशा है ना वो एंटरटेनमेंट के है ना प्यास में रहेगा, तलाश में रहेगा कि भाई कहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट। नहीं मिलेगा तो है ना वो बेचैन हो जाएगा। जिस तरह से एक नशेड़ी होता है, या फिर जिस तरह से एक दारूबाज होता है, या फिर जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, तो उनको जो क्रेविंग होती है, उनको जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, वो मुझे भी हो गए। या फिर आगे जाकर है ना ये सही नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो का चैलेंज मैंने कर लिया है, तो इसके साथ साथ मैं ना यूट्यूब के डिटॉक्स का चैलेंज भी कर लेता हूँ। तो कैसा रहेगा कि एक अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि मैं जैसे है ना हर दिन वीडियो बनाता हूँ, तो उसके साथ साथ है ना मैं ये भी साझा कर पाऊँगा कि यार आज मैंने है ना इतना मोबाइल पर यूट्यूब नहीं देखा है, आज के दिन मैंने मोबाइल पर यूट्यूब नहीं देखा है। या फिर ये भी कह सकता हूँ कि मैंने आज है ना पूरी तरह से कोशिश की और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। यूट्यूब को स्क्रॉल करने से सक्सेसफुल रहा हूँ, करने से अपने आप को रोकने में सक्सेसफुल रहा हूँ। तो
और दरअसल मैं जेमिनी से बात कर रहा था, तो जेमिनी से बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ, और रियलाइज़ होने के बाद मैंने जेमिनी को एक क्वेश्चन पूछा। जेमिनी को क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने बोला, मेरी जितनी ज़िंदगी है, जितना मेरा उम्र है, जितनी मेरे अभी तक है ना मेरी ज़िंदगी है, तो मुझे उस ज़िंदगी में अगर फ्लैशबैक में जाता हूँ, अगर मैं ज़िंदगी को फ्लैशबैक में जाता हूँ, तो है ना फिर मुझे मेरे को है ना हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बातें ही मालूम होती है, या फिर है ना वो वैसा इंसिडेंट जो मेरे लिए एम्बैरेसिंग था, या फिर वो ऐसा ऐसा इंसिडेंट जिसमें मैं पूरी तरह से रिग्रेट करता हूँ, ऐसा इंसिडेंट वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है। और अगर मैं उसे याद करने जाऊँ तो मुझे वो फीलिंग आती है, पर वही अच्छी यादें है ना मैं चाह कर भी है ना याद नहीं कर पाता, या फिर बहुत ही मुश्किल से अच्छी यादें है ना याद कर पाता हूँ। तो इसका सवाल मैंने है ना जेमिनी से पूछा था, तो जेमिनी ने बोला था कि हमारा दिमाग है ना हमेशा निगेटिविटी या फिर है ना नेगेटिव थॉट को सॉरी नेगेटिव थॉट को है ना याद रखने की कोशिश करता है। वो यह चाहता है कि जो नेगेटिव थॉट है उससे हम सीखें, या फिर है ना उससे हम सर्वाइव करने की कोशिश करें, या फिर वो नेगेटिविटी या फिर जो भी जो फ्रस्ट्रेशन, तनाव वगैरह सबकी जो भी बुरी चीज़ है उसे याद रख कर है ना दिमाग अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि यार यहाँ पर है ना सर्वाइवल पर आपको खतरा है, यहाँ पर आपको सर्वाइवल पर खतरा है, तो आपको कॉशियस रहना है। और वही आपका अगर बहुत अच्छा अनुभव रहा हो, या फिर आपकी किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी हो, या फिर बहुत अच्छा दिन रहा हो, या फिर अच्छा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, तो वो भूल जाता है दिमाग, क्योंकि वहाँ पर दिमाग को खतरा नहीं दिखता, दिमाग को सर्वाइवल में खतरा नहीं दिखता। तो जो भी बुरी यादें हैं वो दिमाग है ना ग्लू की तरह यानी गोंद की तरह चिपका लेता है, और जो भी अच्छी यादें हैं वो उसको दिमाग टेफ्लॉन की तरह है ना बहा देता है, या फिर है ना झटक देता है। पर इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग में सब कुछ है ना नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और वही नेगेटिविटी अपने पर्सनालिटी में आ जाती है। पर्सनालिटी में आने के बाद है ना अगर यही नेगेटिविटी पर्सनालिटी में उतर गई, तो फिर है ना शायद है ना आप वैसे जीने लगते हो, नेगेटिव जीने लगते हो, या फिर है ना वैसे आप है ना हरकत करने लगते हो नेगेटिव, या फिर बहुत रिग्रेट में हो, बहुत ही पछतावे में हो, बहुत ही दुख में हो, तो आपकी बॉडी पर भी है ना ये परिणाम होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि है ना मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं याद करूँ तो मैं अच्छी चीज़ों को भी अच्छी तरह से याद कर पाऊँ, या फिर मैं यह भी चाहता हूँ कि है ना मैं हर दिन अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से, मैंने कहते हैं ना कि अगर आपको है ना सीखना है तो है ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। तो मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और हर दिन है ना मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ है ना ढूंढ कर है ना याद करने की कोशिश करूँ। हर दिन नहीं, आज से मैं शुरू कर दिया है कि जब भी है ना अकेला बैठा रहता हूँ, तो है ना मैं दिमाग के अंदर है ना जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी अच्छा चीज़ हुआ था मेरे साथ, जो भी अच्छा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, या फिर जो भी अच्छा अनुभव मैंने जिया था, उसे मैं याद करने की कोशिश करूँगा, और याद करने की कोशिश करने के बाद उसे वो जो फीलिंग है उसे महसूस करने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होता है कि वो जो लूप होता है, नेगेटिविटी बायस का लूप होता है, वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है, और कुछ दिनों के बाद वो नेगेटिविटी बायस का जो लूप है, वो जो है ना वायर होता है, रिवायरिंग होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सटल चीज़ हो गई, ये बहुत ही सटल चीज़ है। अपने दिमाग, अपने विचारों पर काम करना बहुत सटल लगता है, क्योंकि इसका परिणाम है ना आपको रातों रात नहीं दिखता, और ऐसा नहीं दिखता कि आंखों के सामने नहीं दिखता, आपको महसूस होता है। तो ये सब सटल चीज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसा मैंने बोला है
सॉरी, जैसे मैंने बोला है वैसा मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और मैं क्या ही बोलूँ, आज के दिन क्या अच्छा हुआ था। आज के दिन ये अच्छा हुआ था कि पिछले 2 दिनों से मैं ना वॉक के लिए नहीं जाता था। वाई? बिकॉज़ है ना मेरे दिमाग ने मेरे को हाईजैक करके रखा था और मेरे को बोला था कि यार वॉक करने की क्या ज़रूरत है, या फिर आज के दिन वॉक करने के लिए नहीं जाते, या फिर है ना बहुत सारी चीज़ें। पर आज मैंने अपने आप को है ना थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया, थोड़ा सा बोला कि आज वॉक पे नहीं जाओगे। पहले 2 दिन हो गए आप है ना वॉक पे नहीं गए, आज भी वॉक पे नहीं जाओगे। तो मैंने कैसे तो भी है ना अपने आप को कन्विंस किया और मैं वॉक पे चला गया। और मैं क्या ही कहूँ अभी, हाँ, मेरे दिमाग में एक है ना छोटा सा बिजनेस आइडिया है। मालूम नहीं कितना वाजिब है, कितना वाइबल है, पर एक छोटा बिजनेस आइडिया है, मैं शेयर करना चाहता हूँ जिससे हो मालूम नहीं इससे होना क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं, पर मैं एज ए कंटेंट के लिए ना मैं शेयर करना चाहता हूँ। यार ये मच्छर बहुत है ना तकलीफ़ दे रहे हैं, मच्छर बहुत तकलीफ़ देने लगे हैं। एक गर्मी बढ़ रही है और मच्छर भी बढ़ रहे हैं। अभी इनका कुछ करना पड़ेगा, इनका कुछ करना पड़ेगा। तो मैं एक है ना छोटा बिजनेस है ना आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि एक कंटेंट तैयार हो सके। तो मेरा बिजनेस आइडिया जैसे है कि जब भी मैं रास्ते पे चलता हूँ तो मुझे बहुत सारे है ना सूखे पत्ते दिखाई देते हैं, बहुत सारे ड्राई लीव्स है ना दिखाई देते हैं, मुझे बहुत सारे है ना ऐसा दिखाई देते हैं। तो मैं उन पत्तों को देखकर है ना ये सोचता हूँ कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे नेचर के लिए। पत्ते हमारे नेचर के लिए कितना बड़ा एसेट है, क्योंकि ये पत्ते है ना जब है ना गिरते हैं तो फिर वो गल जाते हैं, गल कर है ना वो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। और अगर आप इन सारे पत्तों को इकट्ठा करोगे और उसमें फंगीसाइड या फिर फंगस का प्रोसेस करोगे तो कुछ महीनों के बाद है ना एक है ना ऐसा खाद तैयार होगा, ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार होगा जिसे लीफ मोल कहते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट कहते हैं। तो वो बेनिफिशियल, उसका क्या फ़ायदा है कि आप है ना अगर आप उसको अपने पेड़ों पर या फिर आप अपने गार्डन के कोई भी प्लांट्स के रूट्स पर छिड़कते हो तो वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो किसी भी झाड़ को पानी की कमी होने नहीं देता और वो जो पानी का कॉस्ट है वो बचाता है। इसका प्रोसेस ऐसा है कि पत्ते को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको श्रेड किया जाता है। श्रेड करने के बाद है ना उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड डाला जाता है। फंगीसाइड माने कोई भी है ना पूसाडीन वगैरह जो भी आर्टिफिशियल फंगीसाइड होता है तो उसमें वो डाला जाता है जिससे फंगस लगे झाड़ों को, सूखे पत्तों को फंगस लगे। जब अब सूखे पत्तों को है ना फंगस लगेगा तो है ना वो फंगस है ना वो पत्तों को है ना डिकम्पोज करेगी। डिकम्पोज करते करते है ना वो पत्ते है ना एक फर्टिलाइज़र बन जाएंगे और वो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। अच्छा क्या बोल सकते हैं, अच्छी चीज़ है हमारे पेड़ों के लिए। इसे लीफ मोल या फिर लीफ कंपोस्ट भी कह सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बोलने के लिए बोल दिया है, पर इसमें चुनौतियाँ भी है। क्या चुनौतियाँ या फिर चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि है ना पहली बात है कि है ना अगर मुझे इसका बिज़नेस करना हो, अगर मुझे इसको कमर्शियल लेवल पर जाना हो तो मुझे बहुत सारे पत्ते लगेंगे, मुझे हज़ारों टन के हिसाब से मुझे पत्ते लगेंगे। और पत्ते मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते बहुत ही फ्री है। सूखे पत्ते हैं ना बहुत फ्री का माल है। सूखे पत्ते हैं ना कहीं से भी उठा सकते हैं, सूखे पत्ते आपको कहीं भी मिल जाएंगे। पर दिक्कत यह है कि मुझे वहाँ से चलो मान लो 10 किलोमीटर है ना एक पार्क है, वहाँ सूखे पत्ते बहुत है, तो वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ना मेरे को कॉस्ट लगेगा। भले ही पत्ते फ्री हो पर वहाँ से यहाँ लगने के लिए एक है ना एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगेगा, तो वो कॉस्ट है ना मेरे को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एज ए बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहा हूँ। और मुझे एक है ना इनकम निकालनी हो, एक अच्छी इनकम निकालनी हो इस बिज़नेस से, तो मुझे बहुत सारे पत्तों को प्रोसेस करना पड़ेगा। कम से कम मुझे 26
20 से 26 है ना पत्तों, 20 से 26 टन पत्तों को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको खाद में बदलना पड़ेगा। तो तब जाकर है ना मैं एक साल में 1 लाख रुपए तक का है ना कमा सकता हूँ। माने इतना कम फिर उसके बाद है ना, ये जो है ना प्रोसेस होती है पत्तों को फंगस लगने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद वो जो फर्टिलाइज़र में तैयार हो जाना, तो इसको कम से कम 6 से 1 साल या 2 साल का है ना प्रोसेस लगता है। तो यह ऐसा भी है। और सॉरी, पत्तों को इकट्ठा करना, इतने सारे पत्तों को इकट्ठा करना, फिर उसे प्रोसेस करना, फिर उसको है ना ध्यान देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी टाइम में वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। फिर उसके बाद है ना चैलेंज आता है कि मुझे इसका डिमांड नहीं मालूम, तो सप्लाई भी नहीं मालूम होगा। तो क्या सच में इसको है ना इसकी मार्केट में डिमांड है? क्या मार्केट में डिमांड है? तो इतनी डिमांड है जिससे है ना मेरा प्रोडक्ट है ना हाथों हाथ बिक जाए, या फिर मुझे उसे बेचने में है ना दिक्कत ना हो, या फिर मुझे बेचने में उसे मेरी अपनी लागत बढ़ानी ना पड़े। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि मैं बिज़नेस के बारे में बात करता हूँ, उसमें ये जो लीफ मोल वाला बिज़नेस है, तो लीफ मोल वाला बिज़नेस में है ना कैसा रहता है कि है ना आप एक है ना बैच लेते हो, तो एक बैच को तैयार होने में है ना कम से कम है ना 6 7 8 महीना लग जाता है। तो 6 7 8 महीना लग जाने के बाद है ना, उसके बाद आप उसको बेचते हो। तो पहली बात है, आपको पहले शुरुआत में है ना आपको डिस्ट्रीब्यूटर को ही बेचना पड़ेगा। वाह? क्योंकि है ना डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूरा का पूरा माल खरीद लेगा, और आपको है ना खुद रिटेल कस्टमर के पास जाकर है ना अपना माल खुद से बेचना नहीं पड़ेगा। माने वो अगर आप है ना रिटेलर को बेच देते हो, तो वो आगे बेचने का झंझट उसका है। पर अब दिक्कत ये है, रिटेलर है ना बहुत कम पैसे देता है। रिटेलर है ना किसी भी माल का है ना कम पैसा देता है। तो कम पैसा, और दूसरा तरीका ये है कि मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊँ, मैं खुद ही अपना माल बेचूँ रिटेलर को, या फिर साधारण इंसान को अपना माल बेचना शुरू कर दूँ। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है कि मुझे उसके मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर उसका मुझे पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। पैकेजिंग के ध्यान देने के बाद मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप अपने दुकान में हमारा प्रोडक्ट रखो। लोगों के पीछे अवेयरनेस है ना लगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पहली बात है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो यह बिज़नेस मॉडल है ना सही है, यह बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। पर है ना सच बात यह है कि है ना मेरे दिमाग में है वो अभी, और सॉरी, वो बिज़नेस मॉडल है ना मेरे दिमाग पे है। तो इसका एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पर इन दौरान ये बिज़नेस आइडिया मेरे को आया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इसमें बहुत सारी खामियां हो सकती है। मैं इतना जानता नहीं हूँ, मैं लैंडस्केप के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, मैं इतने झाड़ों के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं पत्तों के बारे में भी नहीं जानता। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब है ना हम देखते हैं हमारे गार्डन्स में है ना बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं। बेसिकली एक सीज़न के बाद है ना बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, गिरकर सोखकर है ना वो कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ नहीं मालूम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक ऐसा तरीका निकाल पाए कि हम सारे पत्तों को इकट्ठा कर पाए और उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर ले, तो वो उसकी एक अच्छी खाद बन सकती है। और वो खाद है ना इतनी महंगी बिकेंगी कि है ना हम सोच नहीं सकते। तो मैंने
महंगी कैसे, अगर है ना 1 किलो का है ना कट्टा, 1 किलो का कट्टा है ना कम से कम 60 रुपये का बिक सकता है। तो अगर सॉरी, अगर मुझे 1 लाख का है ना ये लेना पड़े, 1 लाख का मुझे है ना अगर कवर करना पड़े, 1 लाख रुपए को कवर करना पड़े, तो मेरे को कम से कम 20 या 22 26 है ना टन, सॉरी 20 22 26 है ना टन है ना मेरे को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यह भी दिक्कत है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस है ना बिज़नेस प्लान को अपने दिमाग के कहीं एक जगह पर है ना उसे टांग दे रहा हूँ, या फिर है ना उसे हैंग कर दे रहा हूँ। जब भी मुझे मौका मिले, जब भी मेरे पास संसाधन आए, जब भी मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो जाए, जब भी मेरे को नॉलेज आ जाए, जब भी मेरे को नॉलेज मिले, तब तब मैं इस बिज़नेस को शुरू करने की कोशिश करूँगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस ऐसी बात है। और यार नींद आती है जब भी है ना मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ, मुझे अक्सर अभी नींद आती है। वाई, बिकॉज मैं दोपहर को है ना सोता नहीं, या फिर अपने आप को जगा के रखता हूँ। दोपहर को नींद आती है तो अपने आप को जगा के रखता हूँ। और इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम, पर शायद है ना मेरा यह कहना है कि जो स्लीप साइकिल होती है उसको है ना उसका रिस्पेक्टिव लेकर है ना, अगर मैं अपनी स्लीप साइकिल को मैनेज कर पाऊँ या फिर कर पाऊँ, तो ये ऐसी बात है। तो अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ, भगवान का सच में मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसके बावजूद भी आपने मेरे पर बहुत ना एहसान किया है। आपने मुझे है ना, भगवान को कह रहा हूँ, आपने मुझे बहुत एहसान किया है। आपने मुझे वो सारी चीज़ें दी है जो एक है ना कन्वीनियंस, या फिर है ना जिसे सुविधा जन्य कह सकते हैं, या फिर है ना ये भी कह सकते हैं कि जिससे है ना आप थाट से रह सकते हो, थाट से ना सही पर है ना एक अच्छे से रह सकते हो। तो आपने मुझे हर परेशानी में किसी ना किसी तरीके से है ना निकाला है, या फिर रास्ता दिखाया है मुझे, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत सारे चीज़ें दी है, चीज़ों से नवाजा है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। कठिनाइयाँ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाइयाँ है, पर है ना मैं चाहता हूँ कि है ना मैं चाहता हूँ कि मैं उसी लूप में ना फंसा रहूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करूँ और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ। तो मैं भगवान का ग्रेटफुल हूँ, मैं भगवान का सच में ग्रेटफुल हूँ। मैं अगर मैं भगवान कहूँ या फिर नेचर कहूँ या यूनिवर्स कहूँ, कुछ भी पकड़ लो, मेरे लिए एक ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ये कैमरा का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इस फ़ोन का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इस ट्राइपॉड का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इस लैपटॉप का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इन कर्टन्स जो मेरे रूम में लगे हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं विंडोज़ उसके बारे में शुक्रगुज़ार हूँ, मैं मेरे पास जो वार्डरूम है जिसमें मेरे थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं, थोड़े बहुत छिन्ना विचिन्न है ना कपड़े रहते हैं, तो उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोपेड है, इलेक्ट्रिक है, और इलेक्ट्रिक है तो इसका कॉस्ट है ना कम होता है, तो है ना उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने पास जो पैसे हैं उसके प्रति है ना शुक्रगुज़ार होना चाहता हूँ कि बैंक में मेरे पास जितने भी पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है, जितने भी पैसे हैं, तो ऐसा होता है जब है ना सोने से पहले आप है ना वीडियो बनाते हो, तो ऐसा होता है, तो नींद आने लगती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो के बाद है ना मैं क्या क्या करूँ मालूम नहीं, पर है ना बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।